लखनऊ के सामने जब आज महेंद्र सिंह धोनी नवाबों के शहर यानी कि लखनऊ के इकाना स्टेडियम में बल्लेबाजी करने उतरते हैं, तभी उनके जो फैंस थे वो आप देखेंगे तो सोशल मीडिया पर जमकर बवाल मचा रहे थे कि आज थाला फारा रीजन है और थाला यहाँ पर जरूर बैटिंग करने आएगा और थाला जो है चेन्नई को मैच जरूर जिताएगा। आपको लग रहा है यार ये कैसा मजाक मैं कर रहा हूँ, थाला फारा रीजन कैसे हो गया? तो ये चेन्नई का मैच नंबर 7 था, थाला फारा रीजन। धोनी नंबर 7 पर बैटिंग करने आते हैं, थाला फारा रीजन। धोनी की जर्सी नंबर 7, थाला फारा रीजन। यानी कि अगर मैं आपको बताऊंगा इस पूरे मैच को लेकर तो कम से कम 7 बार आपको थाला फारा रीजन आएगा और जो 7वां आएगा उसको जानकर शायद आप हैरान भी रह जाएंगे। उसके पहले आप बता दें कि मुकाबला यार बहुत शानदार रहा। अगर आप टॉप 5 यहाँ पर इस मुकाबले में टॉप 5 मोमेंट्स की बात करेंगे जो मैच में रहे, तो मेरे लिए जो सबसे टॉप मोमेंट रहा वो यही रहा कि जिस तरीके से रवि बिश्नोई ने महेंद्र सिंह धोनी का कैच छोड़ा, कवर के ऊपर जब धोनी ने मारना चाहा वहां पर रवि बिश्नोई ने यहाँ पर धोनी का कैच छोड़ा जब धोनी 20 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे। और मेरे हिसाब से मैच का टर्निंग पॉइंट वो था क्योंकि शिवम दुबे के बैट से आप कह सकते गेंद पूरी तरीके से लग नहीं रही थी, लेकिन आप फिर भी उसके बावजूद धोनी ने ये मात्र 11 गेंदों पर 26 रन बनाकर ये बता दिया कि वक्त की बात है, वक्त सबका आता है और सबका जाता है। वक्त मेरा भी गया था कुछ दिन पहले, हर किसी ने मजा लिया था। आज वक्त मेरा आया है तो जो लोगों ने मजा लिया था वो कहीं बैठ कर ताली बजा रहे होंगे या फिर हो सकता है कि मन ही मन अपने आप को कोस रहे होंगे। ये बात सच्चाई है कि यार धोनी जिस 43 साल के एज में जिस तरीके से यहाँ पर ऋषभ पंत का चाहे आप कैच देख ले चाहे वो रनआउट देख ले जो सीधे मारते हैं जाकर लगता है वहां पर, या फिर जिस तरीके से वो जिस तरह वहां पर स्टंपिंग करते हैं, इन सारी चीजों को आप देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि ये 43 साल का है। अनकैप्ड खिलाड़ी जिस तरीके से कहा जा रहा है कि साल 2025 के आईपीएल में महेंद्र सिंह धोनी एक अनकैप्ड खिलाड़ी के रूप में खेल रहे हैं वो अनकैप्ड खिलाड़ी के रूप में, और उसी तरीके से बल्लेबाजी भी कर रहे हैं, उसी तरीके से कीपिंग भी कर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे तो जो दूसरा मोमेंट था यहाँ पर वो यही था कि जिस तरीके से आयुष बदोनी को एक ही ओवर में 2 बार मौका मिलता है, पहले गेंद नो बॉल होती है, फिर रनआउट छूटता है, फिर आप देखेंगे तो जिस तरीके से कैच छूटता है, यानी कि ये तमाम चीजें रही। लेकिन यहाँ पर फिर भी चेन्नई सुपर किंग्स के ऊपर जो एक दाग लगा था कि चेन्नई 160 के प्लस के स्कोर को साल 2019 से कभी चेंज नहीं कर पाई है, उस दाग को यहाँ पर आज साफ करते हुए धोनी ने बोला कि दाग अच्छे कोई बात नहीं है। फिर अगर आप बात करेंगे जिस तरीके से यहाँ पर राहुल त्रिपाठी कैच लेते हैं, अमूमन आप देखेंगे तो अगर आप पीछे भाग कर जाते हैं और अगर कैच पकड़ते हैं तो शायद ये आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन पहले ओवर में जिस तरीके से आप देखेंगे मार्करम जो गेंद को उठाकर मारना चाहते हैं, गेंदबाजी कर रहे थे यहाँ पर शार्दुल ठाकुर, और उस गेंद पर जिस तरीके से यहाँ पर दौड़ते हैं राहुल त्रिपाठी, वो कैच शानदार पकड़ते हैं। और कहीं ना कहीं जब दूसरे ओवर में अंशुल कंबोज ने निकोलस पूरन को आउट किया तो कहीं ना कहीं वो पूरा मैच वहीं पर चेन्नई सुपर किंग्स की मुट्ठी में आ गया था। लेकिन फिर आते हैं ऋषभ पंत और जिस तरीके से साझेदारी यहाँ पर होती दोनों बल्लेबाज बीच में, उस दौरान यानी कि ऋषभ पंत और अब्दुल समद के बीच में लास्ट के 30 गेंद में 57 रन बन जाते हैं। एक बार फिर से पल्ला भारी होता है यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स का। चेन्नई के बल्लेबाज बैटिंग करने आते हैं, पावर प्ले में शटल ठोक देते हैं। शेख रशीदी और रचिंद्र रविंद्र के बीच में अच्छी साझेदारी होती है, एक इंटन नजर आता है पहली बार इस आईपीएल 2025 में चेन्नई के लिए। लेकिन जब विकेट गिरता है तो बैक टू बैक विकेट गिर जाते हैं वहां पर, चाहे यहाँ पर शेख रशीदी हो, चाहे रचिंद्र रविंद्र हो, चाहे जडेजा हो, चाहे विजय शंकर हो। फिर एक बार आप कह सकते हैं कि ये मैच पूरी तरीके से फंस जाता है। हर कोई कहता है यार लग रहा कि मैच अब गया। उसके बाद एंट्री होती है थाला फारा रीजन यानी कि महेंद्र सिंह धोनी का। चेन्नई का मैच नंबर 7, धोनी के बैटिंग ऑर्डर 7, पीछे आप जर्सी देखेंगे तो नंबर 7 लिखा है। उसके साथ साथ इस मुकाबले को जीतने के बाद जब धोनी को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिलता है तो इसको भी धोनी के जो फैंस हैं ये थाला फारा रीजन यानी कि 7 नंबर से जोड़ देते हैं, क्योंकि इसके पहले धोनी 17 बार मैन ऑफ द मैच का अवार्ड पा चुके थे, तो वो कोहली से पीछे थे। अब कोहली के बराबरी आ गए हैं वो, यानी कि आप देखेंगे तो यहाँ पर आईपीएल में सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच रोहित शर्मा को 19 बार मिला है, 18 बार विराट कोहली को, 18 बार धोनी को। तो जो धोनी के फैंस है वो कह रहे हैं भैया 18 में से घटा दो ना, 17 हो गया, और 17 में से घटा दो 7 आ गया, ये भी थाला फारा रीजन हो गया। और साथ ही साथ आप देखेंगे तो जिस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी ने यहाँ पर स्टंपिंग करी और डिस्मिसल के मामले में यानी कि विकेट के पीछे सबसे ज्यादा शिकार करने वाले वो विकेट कीपर बल्लेबाज बन जाते हैं। लोगों ने कहा यार ये तो थाला फारा रीजन ऐसी हो जाए क्योंकि वहां पर धोनी नंबर 1 है और धोनी के आगे पीछे कोई नहीं है। तो सब मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि जो चेन्नई के फैंस है शायद उनको आज बहुत ज्यादा खुशी होगी, जो धोनी के फैंस हैं इनको बहुत ज्यादा खुशी होगी, और जो थाला के फैंस हैं शायद उनको बहुत ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि हर कोई सवाल उठा रहा था यहाँ पर धोनी की बैटिंग पर, धोनी की बैटिंग पोजीशन पर, धोनी की खेलने के स्टाइल पर। लेकिन आज यहाँ पर धोनी ने सबका मुंह मात्र 11 गेंदों में बंद कर दिया, और 11 गेंद में वो 11 गेंद खेलने के बाद मैन ऑफ द मैच पाने वाले वो विश्व के पहले खिलाड़ी बन जाते हैं, और लोग यहीं पर खुशी से झूम जाते हैं। यानी कि एक बार फिर से जब चेन्नई सुपर किंग्स यहाँ पर जीतती है तो धोनी एक बार फिर से आते हैं और एक बार सबके मन में उम्मीद जगा कर जाते हैं। तो बेटा कोई बात नहीं है, सबसे ज्यादा अगर मैच किसी ने जिताया यहाँ पर आईपीएल में
तो मैंने जिताया है। सबसे ज़्यादा विनिंग परसेंट किसी का है तो 59 मेरा है, 58 आप देखेंगे तो यहाँ पर सचिन तेंदुलकर का है और 57 श्रेयस अय्यर का। तो कोई बात नहीं है, हो सकता है कि हमने 5 मैच लगातार गंवा दिया, लेकिन 7वां मैच अब यहाँ से थलाफारा रिजल्ट शुरू होता है और मैं अपनी टीम को लेकर जाऊंगा एक बार फिर से प्लेऑफ में। फिलहाल धोनी के इस पारी को आप किस तरीके से देखते हैं और 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे, या फिर अगर आपके पास कोई शब्द हो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।